Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धर्मेंद्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। हम अपनी क्लास लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहीं से हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी। आज हमारी उसकी क्लास सेकंड है। कल मैंने आपको बताया था कितने टाइप के हमारे डायग्राम बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आपकी मैथ्स क्लास कुछ दिनों बाद फिर से शुरू हो जाएगी। तो देखिए, हमने अपने डायग्राम किए थे कल। आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए आपका हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको समझ में आए कि डायग्राम को हमें किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारे पहला क्वेश्चन है चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। तो देखिए कैसे इसका डायग्राम बनेगा वो बताता हूं मैं आपको। कि चाय, कॉफी और पेय पदार्थ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चाय होता है अलग और कॉफी भी अलग होती है। आपको पता होगा कि कॉफी क्या होती है। ठीक है, कॉफी अलग होती है, लेकिन ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं पेय पदार्थ में। ठीक है, पेय पदार्थ मतलब जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर ये चीज आती है। तो वहां पर आपका इस तरीका डायग्राम बनेगा। देखिए, आज मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा अलग अलग तरीके से करके, ताकि आपको समझ में आए कि डायग्राम कहां से कहां यूज हो सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि डायग्राम ऑलरेडी आपको गिवन होता है और आपको ऑप्शन दिया होता है कि इन चारों में से डायग्राम किस तरीके से आएगा। तो वहां पे आपको उनमें से चूज करना होता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ही आपको डायग्राम बताऊंगा और डायरेक्ट आपसे करने को कहूंगा तो आपको अपना दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम किस तरीके से बनेंगे। तो हम डायरेक्ट ही डायग्राम पे फोकस करेंगे। समझ में आया? तो चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। तो चाय अलग है लेकिन लिक्विड ही है जो जिसको हम पीते हैं। कॉफी अलग है लेकिन ये पेय पदार्थ में आती है, मतलब पीने योग्य पदार्थ पेय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको? चाय, कॉफी दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये पीने योग्य हैं, इसलिए पेय पदार्थ के अंदर ये चीजें आएंगी। समझ में आया आपको? देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है महीना, दिन, घंटा। ठीक है, घंटा मतलब वो आवर की बात कर रहे हैं, आवर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो महीना, दिन और घंटे के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, घंटा जो होता है वो किसका हिस्सा होता है? वो हिस्सा होता है दिन का। ठीक है, समझ में आया? और दिन किसका हिस्सा होता है? दिन होता है महीने का। दिन होता है महीने का हिस्सा। तो वहां पर आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि घंटा किसका भाग है? दिन का भाग है, मतलब दिन का एक हिस्सा है। एक घंटा मान लीजिए आप, ठीक है, 2 घंटा मान लीजिए, वो पूरे दिन का एक हिस्सा होता है। तो घंटा किसका हिस्सा हुआ? दिन का हिस्सा हुआ। और जो महीना है वो महीना और दिन, सॉरी, जो दिन है वो किसका हिस्सा होता है? तो वो होता है महीने का। तो पूरा महीना नहीं ढका हुआ, बस एक हिस्सा ढका हुआ है दिन का, तो वो पूरे महीने का हिस्सा होता है दिन। आपको समझ में आई होगी बात? और अगर यहाँ पे आगे हम सोल्व करते, अगर बोल दिया जाता वर्ष या साल, तो साल में क्या होता कि महीना जो है साल का एक हिस्सा होता है, पूरा साल नहीं होता। तो वहां पर आगे डायग्राम बन जाता है, एक और राउंड हो जाता। समझ में आई आपको ये बात? इस तरीके से हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर होगा। तो देखिए, अब तीसरे का क्वेश्चन है हमारा टीम, खिलाड़ी, कप्तान। तो वहां पे कैसा सोल्व होगा हमारा, क्या बनेगा डायग्राम वो देखते हैं हम। देखिए, खिलाड़ी जो होता है वो टीम का एक हिस्सा होता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, और जो कप्तान होता है वो भी किसका हिस्सा होता है? कप्तान भी किसका हिस्सा होता है? टीम का हिस्सा होता है। अब यहां पे मैंने ये सर्किल क्यों बनाया उसका एक रीजन है। देखिए, खिलाड़ी, कप्तान, ये सिर्फ एक हल्का सा भाग खिलाड़ी को कवर कर रहा है और खिलाड़ी का हल्का सा भाग कप्तान कवर कर रहा है। रीजन ये है कि हर एक खिलाड़ी कप्तान नहीं होता। जो सारे खिलाड़ी हैं वो कप्तान नहीं बन पाएंगे और एक कप्तान सारे खिलाड़ी भी नहीं बन पाएगा। समझ में आए? लेकिन कुछ खिलाड़ी कप्तान होते हैं और कुछ कप्तान खिलाड़ी होते हैं। तो वहां पे हमें हल्का हल्का भाग यहां दिया जाएगा। और ये किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं टीम के अंडर में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एक टीम ही होती है, टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी के अंदर खिलाड़ी में से कुछ एक होगा जो कप्तान बनेगा और एक खिलाड़ी ही होगा जो कप्तान बन पाएगा, और कप्तान खिलाड़ी होता है। तो समझ में आया आपका? पूरी टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम मान लीजिए, क्रिकेट टीम में आपके 11 खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी में से एक कप्तान होगा। समझ में आया? तो वो एक कप्तान भी खिलाड़ियों के अंदर से आया है।
बाहर से नहीं निकल के आया, वो एक्स्ट्रा नहीं है कि बाहर वो खिलाड़ी होगा, नहीं, वो उन 11 खिलाड़ियों में से ही एक होगा, तो इसलिए इसका संबंध खिलाड़ी से होगा। लेकिन पूरी टीम, खिलाड़ी और कप्तान मिलकर क्या बनती है, पूरी एक टीम बनती है, वो एक टीम का हिस्सा होती हैं। तो ये आपको समझ में आया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम के इस तरीके से बनेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि देश के दुश्मन, आतंकवादी और तस्कर। अब देखिए यहां पे अलग जो तस्करी करते हैं वो अलग होते हैं। तो यहां पे क्या डायग्राम बनेगा 4 का, देखिए हम कि जो देखिए आतंकवादी जो होते हैं, आतंकवादी से आप क्या समझते हैं, और तस्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी देखिए आप। ये दोनों अलग अलग चीज। देखिए आतंकवादी तो आपको पता है कि लोगों की जान लेते हैं, सीधी सी बात है, उनको और काम नहीं होता, वो देश को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, देश को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही कोशिश करते हैं, तो वो देश के दुश्मन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो देश के दुश्मन, ठीक है, और कौन कौन है ये आप समझ रहे होंगे, देश के दुश्मन कौन कौन है। और तस्कर, तस्कर देखिए तस्करी करते हैं, तो ये भी एक तरह से देश के दुश्मन ही है, ये भी यूथ को नुकसान पहुंचाते हैं तस्करी करके। और जितनी कोशिश होती है, इनका भी एक ही मोटो होता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ ऐसा कर सकें जो उनको नुकसानदेह हो। समझ में आई आपकी बात। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं, आतंकवादी तस्कर अलग अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक है, देश को नुकसान पहुंचाने का, तो वो देश के दुश्मन ही कहलाते हैं, चाहे इनके काम कितने भी अलग हों, पर हैं देश के दुश्मन ही। समझ में आई आपको ये बात। तो हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम देखते हैं हम किस तरीके से बनेगा, कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हंस, गाय, भालू। तो देखिए हंस, आपको पता है कि हंस क्या है, गाय भी आपको पता है गाय क्या है, और भालू भी आपको पता होगा कि भालू क्या है। तो क्या इनका कोई रिलेशन बनता है? नहीं, इनका कोई भी रिलेशन नहीं बनता। हंस एक पक्षी है, गाय बेचारा एक वेजिटेरियन जानवर है, भालू नॉन वेजिटेरियन भी है, आपको फाड़ के खा जाए अगर आप जंगल में जाएं तो भालू नॉन वेजिटेरियन जानवर है। भालू एक अलग प्रजाति है, मैंने आपको बताया है। गाय, भालू ये सब जानवर के अंदर आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता जानवर तब हम एक दूसरे से रिलेशन इनको बता पाते, लेकिन यहाँ पे रिलेशन नहीं बना पाएंगे हम। हंस, गाय और भालू अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग आप जानते हो, अलग अलग इनके काम हैं, तो ये डायग्राम अलग अलग बनेगा। यहाँ पे एक दूसरे से हमें कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा करने को। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, जिला, ग्राम, ग्रामीण। अब यहाँ पे दो चीजें, ग्राम और ग्रामीण, तो उस चीज को थोड़ा फोकस करिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ग्राम, ग्रामीण कहाँ होगा, ग्रामीण होगा गांव के अंदर। समझ में आया, जो गांव के अंदर निवास करता है वो होता है ग्रामीण। समझ में आया। और जिला कहाँ होता है, जिले के अंदर क्या होता है, जिले के अंदर होता है, जिला जहां होता है तो गांव होता है हमारा जिला के अंदर, और ग्रामीण होता है गांव के अंदर। समझ में आया, जो गांव में रहता है वो ग्रामीण कहलाता है। समझ में आ गया। शहर के अंदर रहने वाला शहरी होता है, गांव के अंदर रहने वाला ग्रामीण होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ग्रामीण कहाँ होता है, गांव के अंदर, और गांव कहाँ होता है, जिला के अंदर। सिंपल सी बात है। तो जिला का एक हिस्सा होता है, एक ग्रामीण होगा वो गांव का एक हिस्सा होगा, और गांव जो होगा वो ग्रामीण का हिस्सा होगा, तब जाके हमारा ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। समझ में आ गई आपको बात कि किस तरीके से हमारे डायग्राम सोल्व होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। अब यहां पे हमारा किस तरह का डायग्राम बनेगा वो हम देखेंगे। तो देखिए डायग्राम हमारा बनेगा 7 का, क्या था, प्रोफेसर, प्रोफेसर है, ठीक है, ये प्रोफेसर होगा। उसके बाद क्या था, शोधकर्ता, शोधकर्ता। क्या एक प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकता है। और क्या वह वैज्ञानिक हो सकता है? हाँ, वो वैज्ञानिक भी हो सकता है। बताया था मैंने आपको, इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाएगा। देखिए प्रोफेसर शोधकर्ता भी हो सकता है और वो एक वैज्ञानिक भी हो सकता है। शोध करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे, पूरी तह तक जानने की कोशिश करते हैं, अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं उस चीज के बारे में, तो वो शोधकर्ता कहलाते हैं। और प्रोफेसर भी होते हैं और वो वैज्ञानिक भी होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी
कि यहाँ पे डायग्राम ऐसा क्यों बना है। तो एक प्रोफेसर शोधकर्ता हो सकता है, शोधकर्ता वैज्ञानिक हो सकता है, वैज्ञानिक भी प्रोफेसर हो सकता है, और प्रोफेसर वैज्ञानिक हो सकता है, शोधकर्ता भी एक वैज्ञानिक हो सकता है। ये समझ में आई होगी आपकी बात। तो वहां पे इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है महिला विद्यालय बच्चे। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके का डायग्राम बनेगा वो देखते हैं। तो डायग्राम नंबर 8 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 महिला। तो देखिए ये है हमारी महिलाएं, ठीक है। महिला विद्यालय बच्चे के बारे में बात करें तो क्या महिला और बच्चे आपस में संबंधित हैं? नहीं, क्योंकि महिला महिला होता है, बच्चे बच्चे होंगे, तो संबंधित तो कहीं से कहीं तक होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता। लेकिन क्या इनके बीच में एक कड़ी है जो है विद्यालय? हाँ बिल्कुल कड़ी है। देखिए महिला विद्यालय से किस तरह रिलेटेड करती हैं, महिला विद्यालय से किस तरह से जुड़ी हुई है। महिला वहां पर टीचर हो सकती हैं, ठीक है। महिला वहां पे वर्कर, कोई और भी काम करने वाली, ऑफिस वर्क, वहां का प्रिंसिपल हो सकता है, हेडमास्टर भी हो सकती है महिलाएं, कुछ भी हो सकती है महिलाएं। वहां पे किस तरीके से वहां पे रिलेट करती है महिलाएं, वो अलग अलग उनका काम है। बच्चे बच्चे ऑटोमेटिकली आपको पता है कि बच्चे विद्यालय मतलब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो बच्चे वहां महिलाओं से किस तरीके से रिलेट करेंगे। तो वहां पर यही आंसर होगा कि महिला और बच्चे के बीच की कड़ी होगी विद्यालय। विद्यालय का कुछ हिस्सा, देखो सारी महिलाएं विद्यालय में नहीं जाती, आपको पता है, समझ में आपको बात, सारी महिलाएं विद्यालय में नहीं जाती, तो यहाँ पे महिलाओं का आंशिक भाग। अब देखिए यहां बोला बच्चे विद्यालय, क्या सारे बच्चे विद्यालय में जाते हैं? आप बोल सकते हैं हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बच्चे विद्यालय में जा रहे हों। कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं जाते, जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, या फिर वो एजुकेटेड नहीं है उनके माता पिता जो उन्हें विद्यालय भेज सकें। देखा होगा आपने, कई बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं जो पढ़ नहीं पाते, अनएजुकेटेड रह जाते हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं हो पाती। और रही एक बात और, बच्चे बोला गया है यहाँ पे, तो बच्चे का मतलब यह है कि कुछ बच्चे इतने छोटे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते। आप समझ सकते हैं कि मैं किस बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 5 साल से छोटे हैं, प्ले स्कूल जाते हैं असल में सब बच्चे, लेकिन प्ले स्कूल जाने के लिए भी एक एज होती है, तो वो बच्चा छोटे से लेके बड़ा तक बच्चे की ही एज में आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें हम बड़ा बोलते हैं या कुछ अलग नाम देंगे, वो बच्चे बोला गया है तो बच्चे में सारे ही बच्चे आएंगे, तो सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो इसलिए बच्चों का कुछ हिस्सा ही यहाँ पे स्कूल के अंदर मतलब विद्यालय के अंदर हमने लिया है। तो वहां जाके आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। आपको समझ में आ गई किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कबूतर, पक्षी, कुत्ता। यहां पे क्या डायग्राम बनेगा वो हमें देखना है कि कबूतर, पक्षी और कुत्ता में क्या है। देखिए कबूतर के बारे में अगर हम बात करें तो कबूतर जो है वो पक्षी है, आप सभी को पता है कि कबूतर पक्षी की श्रेणी में आता है। लेकिन क्या जो कुत्ता है वो इस श्रेणी में आएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुत्ता अलग है। देखिए कुत्ता अलग आएगा, वो ना कबूतर की श्रेणी में आता है ना पक्षी की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता है जानवर, वो कोई पक्षी नहीं है, इसलिए उसका डायग्राम अलग बनेगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम सोल्व होगा। समझ में आई आपकी बात? पक्षी के अंदर कबूतर आया है। देखिए कबूतर का पूरा हिस्सा पक्षी में है। क्यों? क्योंकि कबूतर पक्षी ही है, पक्षी की प्रजाति है। लेकिन क्या सारे पक्षी कबूतर हैं? नहीं, पक्षी का थोड़ा सा हिस्सा ढका हुआ है, तो सारे पक्षी कबूतर नहीं होते। ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन को गौर से सुनिए, समझिए। यहां पे जो अंदर आता है वो पूरा का पूरा हिस्सा इसका होता है, लेकिन इसके अंदर ये आया तो मतलब एक पार्ट है, सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। तो सारे पक्षी कबूतर नहीं होते, अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी अलग, पैरट होते हैं वो भी पक्षी के अंदर आएंगे आपके। उसके बाद आपका ईगल हुआ, वो भी पक्षी के अंदर आते हैं, बड़े होते हैं पर वो पक्षी के अंदर आते हैं। जो उड़ सकता है पक्षी के अंदर आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शत्रुमुर्ग भी पक्षी के अंदर ही आता है पर वो उड़ नहीं पाता। समझ में आई आपको ये बात? तो इस तरीके से ध्यान रखिए, कबूतर पक्षी का एक पार्ट है। पार्ट होने के बाद जो कुत्ता है वो एक जानवर है, इसलिए उसको अलग रखा गया है, कबूतर को अंदर रखा गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स देने हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैथ्स की क्लास आपकी वापस से लगेगी कुछ दिनों बाद, आपके सर आपके साथ होंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना साथ हमें देते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।